नमस्कार दोस्तों, नमो नमः नमः संस्कृताय। इस वीडियो में हम वैदिक साहित्य से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पहले वीडियो में दोस्तों हम ऑप्शनल क्वेश्चंस हमने देखे थे 20 जो संहिता साहित्य से जुड़े हुए थे। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता से संबंधित थे और परीक्षा में पहले पूछे जा चुके थे वो प्रश्न। आज के जो प्रश्न हम देखने वाले हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रश्नों का क्रम मैंने आसान से मुश्किल की तरफ रखा है, सरल से कठिन की तरफ चलेंगे। पहला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न, कति वेदाः सन्ति के च ते। वेद कितने हैं और वे कौन कौन से हैं? आप सभी जानते हैं। चत्वारो वेदाः, 4 वेद हैं। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः। अगला प्रश्न, वेदानां कति संहिताः सन्ति। वेदों की कितनी संहिताएं हैं? जितने वेद हैं उतनी ही संहिताएं हैं, इसलिए उत्तर है चत्वारि। ऋग यजुः साम अथर्व भेदात्। अगला प्रश्न है, वेदस्य का परिभाषा। वेद की परिभाषा दीजिए। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम्। मंत्र और ब्राह्मण दोनों का ही नाम वेद है। एक अगली परिभाषा, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार्योः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। यह परिभाषा महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा दी गई है दोस्तों, कि इष्ट की प्राप्ति जो सही है, जो उत्तम है, जो प्राप्त करने योग्य है उसकी प्राप्ति, और अनिष्ट परिहार जो प्राप्त करने योग्य नहीं है, जो अनिष्ट है, जो निषिद्ध है, उसके परिहार का, उसको दूर करने का अलौकिक उपाय जो ग्रंथ बताता है वही वेद है। अगला प्रश्न, वेदत्रयी इत्यस्य किम तात्पर्यम्। वेदत्रयी से क्या तात्पर्य है? ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदश्च। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों को वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पद्यात्मको वेदः कः। पद्यात्मक वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद के मंत्र पद्यात्मक है ना। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्यम कति विधम विभज्यते के चते। वैदिक साहित्य को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है और वे विभाग कौन से हैं? वैदिक साहित्यम चतुर्विध्यम विभज्यते। 4 प्रकार से वैदिक साहित्य को बांटा गया है। वेदानां संहिताः, ब्राह्मण ग्रंथाः, आरण्यक ग्रंथाः, उपनिषद ग्रंथाः च। वेदों की संहिताएं, संहिता ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ। अगला प्रश्न है, वेदे मुख्यतया कति छंदांसि प्रयुक्तानि सन्ति तानि कति प्रमुखानि। कि वेद में कितने छंद प्रयुक्त किए गए हैं और उनमें से भी प्रमुख छंद कौन से हैं? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चतुर्दश छंदांसि प्रयुक्तानि सन्ति। वेदों में 14 छंद प्रयोग किए गए हैं। किंच सप्त एव प्रमुखानि, लेकिन उनमें से 7 ही प्रमुख हैं। और वो कौन कौन से हैं? गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। ये जो 7 छंद हैं दोस्तों, यही वेदों में मुख्य रूप से प्रयुक्त किए गए हैं। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगी कि वेदों में वर्णिक छंदों का प्रयोग किया गया है, न कि मात्रिक छंदों का। वर्णिक छंदों में वर्णों की गणना की जाती है, जबकि मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वेदेषु कति स्वराः के चते। वेदों में स्वर कितने हैं और वे कौन कौन से हैं? वेदों में 3 स्वर हैं, त्रयः स्वराः, उदात्त, अनुदात्त और संवृतः। उदात्त स्वर ऊंचे स्वर से जो बोला जाए, अनुदात्तः जो नीचे मतलब निम्न स्वर से, नीचे स्वर से बोला जाए, और संवृतः जो दोनों के बीच का स्वर होता है वह संवृत कहलाता है। वेदों में ये 3 स्वर हैं। अगला प्रश्न है, वेदेषु कति विकृतयः के चते। वेदों में विकृतियां कितनी हैं और वे कौन कौन सी हैं? अष्ट विकृतयः, 8 विकृतियां हैं। कौन कौन सी? जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजः, दंडः, रथः, घनः। ये जो विकृतियां होती हैं दोस्तों, ये पाठ जब हम करते हैं ना, पाठ करते समय जो थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है
उसी को विकृति कहा गया है। अगला प्रश्न है, वेदानाम कियते ऋत्विजः सन्ति, वेदों के कितने ऋत्विज हैं? वेदों के 4 ऋत्विज हैं, और वो कौन कौन से? ऋग्वेदः होता, ऋग्वेद का ऋत्विज होता है। यजुर्वेदः अध्वर्यु, यजुर्वेद का जो ऋत्विज है वो अध्वर्यु है। सामवेदः उद्गाता, सामवेद के ऋत्विज उद्गाता हैं। अथर्ववेदः ब्रह्मा, अथर्ववेद के ऋत्विक ब्रह्मा जी हैं। अगला प्रश्न है, सर्वेषां वेदानां कियते शाखाः सन्ति, सभी वेदों की कितनी शाखाएं हैं? यहाँ पर कुल शाखाओं के बारे में पूछा गया है दोस्तों, ना कि जितनी अब हमें उपलब्ध होती हैं उनके बारे में। तो कुल शाखाएं चारों वेदों की हैं 31 अधिक 11 स्थानी शाखा, अर्थात 1131 शाखाएं कुल हमें वेदों की मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान काले कियते शाखाः उपलब्धा, वर्तमान समय में कितनी शाखाएं उपलब्ध हैं? वर्तमान समय में 12 शाखाएं ही उपलब्ध हैं। 12 शाखाः उपलब्धाः, और वह 12 कौन सी हैं? ऋग्वेदः शाकल शाखा, यजुर्वेद की 6 शाखाएं, जिनमें से 2 शुक्ल यजुर्वेद की, माध्यन्दिनी या वाजस्नेयी और दूसरी काण्व शाखा, और 4 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की, मैत्रायणी शाखा, तैत्तिरीय शाखा, कठ शाखा और कपिष्ठल शाखा। उसके बाद सामवेद की 3 शाखाएं, कौथुम शाखा, राणायणीय शाखा और जैमिनीय शाखा। उसके बाद अथर्ववेद की भी 2 शाखाएं, शौनक शाखा और पिपलाद शाखा। इस प्रकार से 12 शाखाएं ही वर्तमान समय में हमें उपलब्ध होती हैं। अगला प्रश्न है, वेदः इत्यत्र कः प्रत्यय, हम सभी जानते हैं विद धातु में घ प्रत्यय करने से वेद शब्द बना है। उसके बाद प्रश्न है, वेद कस्य वेदस्य कः उपवेदः, किस वेद का कौन सा उपवेद है? दोस्तों चारों वेदों के अपने अपने उपवेद हैं। ऋग्वेदस्य उपवेद आयुर्वेदः, यजुर्वेदस्य उपवेद धनुर्वेदः, सामवेदस्य उपवेद गांधर्ववेदः, अथर्ववेदस्य उपवेद अर्थवेदः। अगला प्रश्न है, गोपथ ब्राह्मण इति कस्य वेदस्य ग्रंथ है? हम इसे पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रातिशाख्यम केन रूपेण अवगंतव्यम, प्रातिशाख्य को किस रूप में जाना जाना चाहिए? उत्तर है वैदिक व्याकरण रूपेण, वैदिक व्याकरण के रूप में। अगला प्रश्न है, संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसी जानताम, उक्ति रियम कस्याम सूक्तो विद्यते, यह जो उक्ति है किस सूक्त में है? तो यह सूक्ति संजान सूक्त में है, और संजान सूक्त ऋग्वेद का अंतिम सूक्त माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। पंक्तियों से संबंधित प्रश्न भी पेपर में अवश्य पूछे जाते हैं। कहीं से कोई पंक्ति उठा ली जाती है और फिर पूछा जाता है कि इसका संबंध किस वेद से है। अगला प्रश्न है, विश्वम पुष्टम ग्रामे अस्मिन् आतुरम इतीयं सूक्ति कस्य वेदस्य? उत्तर है ऋग्वेदस्य। अगला प्रश्न है, शम नः कुरु प्रजाभ्यः इति इयं सूक्ति कस्य वेदस्य? यह सूक्ति किस वेद की है? उत्तर है यजुर्वेदस्य। अगला प्रश्न है, सर्वाः आशाः मम मित्रं भवन्तु इति अयं वेदो वदति, सर्वाः आशाः मम मित्रं भवन्तु, यह उक्ति को, यह बात कौन सा वेद कहता है? उत्तर है अथर्ववेदः। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, कि भूमि हमारी माता है और हम पृथ्वी पर रहने वाले उसके पुत्र हैं, यह कौन सा वेद कहता है? आप सभी जानते हैं जो पृथ्वी सूक्त है वह अथर्ववेद के अंतर्गत आता है, इसलिए यह सूक्ति अथर्ववेद से संबंधित है। इस प्रकार दोस्तों हमने अति महत्वपूर्ण वैदिक साहित्य से संबंधित प्रश्नों को देखा। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा था। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत काम आएंगे। ध्यान से पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने लक्ष्य को पा जाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी के साथ जय तो भारतम, जय मां शारदा।